पेशेंट से पैसे कैसे लेने हैं। 30% है, 70% क्लिनिक है। क्लिनिक इज अ बिजनेस। आप एक डेंटिस्ट को बिजनेस करना ही नहीं सिखा रहे। एक इंसान है जिसका पेट शेड लगा हुआ है, ठीक है, जिसके कुछ का ज्यादा लगा हुआ है, कुछ का ज्यादा लगा हुआ है, कुछ का कम लगा हुआ है, लगा कुछ का बस ठीक ही है। ठीक सुन लो, कहता तो है कि हिपोक्रेटिक ओथ, सुन लो, कोई मुफ्तबरी नहीं होनी चाहिए। हिपोक्रेटिक थिंग है ना, वो ये है कि आपकी रिसेप्शन स्ट्रॉन्ग और दूर हो, आपके कमरे से दूर हो, आपके कमरे में देखिए, आपके कमरे से दूर हो। रिसेप्शन तभी रिसेप्शन होगी जब वो रिसेप्शन के ऊपर होगी। तो किसी भी ब्रांड पे जाके कहे ना, तो आप 2 मिनट बाद गार्ड के हाथों में आपके कंधे होंगे और आप घर से बाहर होंगे। जो बड़े बुजुर्ग हैं, अल्लाह बख्शे, जो फौत हो गए, जो अभी भी जिंदा है, उन्होंने खुद इसको दुकानदारी बना लिया था। वो खुद अभी तक मैंने अपने सीनियर कोलीग्स को देखा है, अभी तक खुद पेशेंट के साथ जो उनसे ना वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। अभी भी हो जाती है, ठीक है, कि यार मतलब मैं यू आर एट ब्लडी कपड़े की दुकान, कि मैं तो कह देता हूँ तुम्हें 2000 भैया आप अंसारी की हैं, कपड़े की दुकान पे आए हैं जो बार्गेन कर रहे हैं। सुन लें, अपने जो है ना पल्ले से बांध लें कि आपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर लाजमी काम करना है। आज से स्टार्ट कर देना है कि अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए डेंटल बैठक के एक और सेशन के अंदर। आपकी भरपूर फरमाइश के ऊपर भी, और ख़ुद भी हम करना चाह रहे थे इस टॉपिक के ऊपर बात, लेकिन हमें कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि आप क्यों नहीं इस पे बात कर रहे। तो आज हम फाइनली इस वीडियो का जो हमारा जो उन्वान है वो यही है कि हम जब आप डेंटल क्लिनिक कर रहे होते हैं तो सबसे नंबर 1 चीज़ जो है ना, जो डॉक्टर को मसला पेश आ रहा है आजकल, जो स्पेशली जो यंग डेंटिस्ट है, उनसे हमने जब बात की तो उनसे यही सामने आया कि पेशेंट से पैसे कैसे लेने हैं। फाइनेंसिंग तो एक तरफ चले जाते हैं कि कैसे मैनेज करना है अपने फाइनेंसेस को, लेकिन जो सबसे बड़ा जो इशू आता है वो ये आता है कि जी आपने पैसे कैसे लेने हैं किसी भी पेशेंट के साथ, और आपने वो किस तरह से उसको प्रेजेंट करना है अपनी चीज़ों को, और किस तरह से उनसे आप मांग सकते हैं पैसे, या आप उनसे रिक्वायर कर सकते हैं कि ये जो सर्विसेज हैं ये इतने की हैं और ये सर्विसेज जो हैं वो इतने की हैं। आप हमारे कोरम को ऑलरेडी जानते हैं, डॉक्टर नुमान तारिक हैं, डॉक्टर अहमद रहीम है और मैं ख़ुद हूँ। हम तीनों जो हैं वो क्लिनिशियंस भी हैं, हम तीनों जो हैं वो ये दोनों तो अभी भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं पढ़ा भी चुका हूँ, हमें हॉस्पिटल सेटअप का भी आइडिया है। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने लेफ़्ट साइड से। सबसे पहले अचानक से उनको पता लगा कि की होया डॉक्टर अहमद रहीम की तरफ से। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि जब हम फाइनेंसेस की बात करते हैं ना, जब डॉक्टर्स ने पैसे मांगने होते तो आपको क्या मुश्किलात दरपेश आई थी या आती हैं? आज तक आती, मतलब 12 साल गुजर गए करते हुए प्रैक्टिस। पैसे वाले मामलात तो आज तक आते हैं, लेकिन इसमें मेरा ख्याल है जो सबसे ज़्यादा तो हमारे साथ जो मसला ये आता है कि हमें फॉर्मल जो एजुकेशन होती है ना हमारी BDS की, उसमें ऐसा कोई चीज़ पढ़ाई नहीं जाती बिजनेस साइड ऑफ द डेंटिस्ट्री। हमें नहीं सिखाया जाता कि पैसे लेने कैसे हैं देने, क्योंकि डेंटिस्ट्री जॉब साइड 30% है, 70% क्लिनिक है। क्लिनिक इज अ बिजनेस। आप एक डेंटिस्ट को बिजनेस करना ही नहीं सिखा रहे। एग्जैक्टली हम बिजनेस नहीं करना सिखाते, और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। सेल्स का एक पूरा सब्जेक्ट होना चाहिए कि चीज बेचनी कैसे, मार्केटिंग और सेल्स जिसे दूसरे सीधी सी बात है भाई, कोई मसीहा वसीहा नहीं है। हम एक इंसान है जिसका पेट शेड लगा हुआ है, ठीक है, जिसके कुछ का ज्यादा लगा हुआ है, कुछ का ज्यादा लगा हुआ है, कुछ का कम लगा हुआ है, लगा कुछ का बस ठीक ही है। ठीक है, हमारे भी बच्चे हैं जी, हमारे भी घर में लोग हैं जिन्होंने खाना पीना है, ठीक है, हमें भी पेट्रोल उसी रेट का मिलता है, सब कुछ वही है। तो एक तो पहले ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि भाई हम मसीहा हैं और हमें हर चीज़ मुफ्त में करनी चाहिए, भाई हम मसीहा नहीं है, ठीक है, अल्लाह की ज़ात है जो ठीक करने वाली, हम उसका सिर्फ एक ज़रिया है। हमारे हाथ में बस यही है कि किसी के हाथ में थोड़ी शिफा है, किसी के हाथ में ज़्यादा शिफा है, लेकिन भाई इस चीज़ को अप टू डेट रखने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए हमें पैसे चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए वो पैसे किसने देने? आप लोगों ने, हमें चेक करने के, मतलब जो डेंटिस्ट देख रहे हैं वो भी दे दिया करें। हाँ, वो भी जब काम कराने लगे तो 50% ऑफ उनको भी बेवरसाइज की किताब कहती है, लेकिन वो भी मुफ्त बरी ना दिलान। सुन लो, कहता तो है कि हिपोक्रेटिक ओथ, सुन लो, कोई मुफ्तबरी नहीं होनी चाहिए। हिपोक्रेटिक ओथ जो है ना कंसल्टेशन पे कहता है। अच्छा, कंसल्टेशन में कहता है? हाँ, कि मुझे पहले भी क्यों नहीं बताया? प्रोसीजर पे नहीं कहता। मुझे यही लगता है। सुन लो कोई मुफ्तबरी नहीं होगी, ठीक है। प्रोसीजर नहीं, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपकी बहुत ज़्यादा ऐसे ताल्लुकात हैं जिन पे आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह कर लें,
लेकिन अब ये कि अब कितने जानने वाले लोग हैं, सब पे करना चले, शुरू हो गए थे, ये तो हो गया लुटे गए। कि जी पैसे चाहिए हैं, अब लेने कैसे हैं पैसे ये बताएं। लेने का सबसे अच्छी आपकी बहुत स्ट्रांग रिसेप्शन होनी चाहिए। हाँ, ये मेरे ख्याल से नंबर 1 पॉइंट है कि आपके सर से बहुत सारी चीज़ें उतर जाती हैं अगर आपकी जो रिसेप्शन है वो स्ट्रांग है। इनफैक्ट हमारे एक बहुत मशहूर इम्प्लांटोलॉजिस्ट हैं, नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरे ख्याल से लाहौर में शायद 2 ही सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट इम्प्लांटोलॉजिस्ट हैं। तो उनमें से एक का मैंने एक दफ़ा लेक्चर अटेंड किया था, तो उन्होंने सबसे पहला जो काम बताया था एज ए डेंटल एंटरप्रेन्योर, वो ये था कि आपको इन्वेस्ट करना है अपनी रिसेप्शन के ऊपर कि वो स्ट्रॉन्ग भी हो, ट्रेंड भी हो, और आपकी बहुत सारी जो मसले मसाइल है ना वो अपने सर भी रख सके। तो आपका जो नंबर 1 थिंग है ना वो ये है कि आपकी रिसेप्शन स्ट्रॉन्ग और दूर हो, आपके कमरे से दूर हो। आपके कमरे देखिए आपके कमरे से दूर हो। रिसेप्शन तभी रिसेप्शन होगी जब वो रिसेप्शन के ऊपर होगी, आप आपके पास नहीं यार होगी। मरीज भजिया है डॉक्टर साहब, वो देखो मैंने इतना कह रहे तुसी घट कर दो। अब डॉक्टर साहब भी अच्छा डॉक्टर साहब ये मैं यहाँ पे बोलूंगा, जो डॉक्टर साहब ने बात की ना, बेहतरीन सबसे पहले कि जी रिसेप्शन आपकी अलग होनी चाहिए, पैसों की डीलिंग सारी जो सी ना वो रिसेप्शन पे हो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे मामलात में पेशेंट जो सा ना वो आपसे ज़रा रिक्वेस्ट कर लेता है ये, और हम ऐसे बड़ा दिल दिखाने के लिए, वही आपके मसीहा तो हैं ही हैं, ठीक है ना, तो वो फिर हम अच्छा चले ठीक है ये वो ठीक। दूसरा मेरी नज़र में जो पॉइंट है, एक तो सर ने पॉइंट बड़ा प्यारा बताया कि जी रिसेप्शन, दूसरा ये कि आई थिंक कि अपने जो चार्जेस लिस्ट है ना, जो आपको चार्जेस अवेजा कितने कर दे। वो अवेजा ना भी पीएचसी तो ये PHC कहता है कि कहती है अवेजा अवेजा कर दे। करें, अवेजा करें। ठीक है, लेकिन अगर आपने अवेजा नहीं भी किए हुए ना तो भी आपने एक माइंडसेट में ये अपना बिठा लें कि भी मैंने ये काम इतने का करना है और मेरे पास सिर्फ इसमें इतनी गुंजाइश है काम करने की, सर, इससे ज्यादा नीचे नहीं आ करने का भी एक नुकसान है ना, वहां से लिस्ट देख के पास ही भाग जाएगी। नहीं, ये भी देखें, अवेजा अगर आप नहीं भी करते दैट इज़ परफेक्टली फाइन। पीएससी आपको अलाउ करती है कि आप चाहें तो अवेजा करें, हाँ। चाहे तो बड़ी होनी चाहिए उनको आपके रिसेप्शन के ऊपर रखवा दें कि अगर कोई पेशेंट आके आपसे पूछता है या मांगता है तो आप वो उनको दिखा सकें। ये पीएचसी की स्टैंडिंग है इसके ऊपर। लेकिन आपने जो आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, जो डेंटिस्ट हजरात मुझे सुन रहे हैं, जो इवन एमबीबीएस हजरात भी जो हमें सुन रहे हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपने अपने तमाम तर प्रोसीजर्स को पहले एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद ये डिटर्मिन करना है कि आपकी उसके ऊपर कितना एक्सपेंस आ रहा है, और उसके बाद आपने उसको एनालाइज करना है कि आपने उसको कितने में ऑफ़र करना है, और एक कट ऑफ वैल्यू पहले से डिटर्मिन करनी है कि इस कट ऑफ वैल्यूज़ के नीचे मैंने इस प्रोसीजर को चार्ज नहीं करना। मैं सर थोड़ा सा इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि अगर जब एक मरीज आपको पूछता है ना कि डॉक्टर साहब ये रूट कैनाल है फॉर एग्जांपल, ये आप कितने की करते हैं, आप बताते हैं कि जी मैं इतने थाउजेंड्स की करता हूँ, ठीक है। अब उसमें मरीज आपको ना कहेगा है एडी ज़्यादा, ठीक है, या आपको कहेगा फलाना इतने की करता है तो फलाना, यार ओवर एक्सप्लेन नहीं करना आपने, ठीक है ना। तो आपने ज़्यादा उसमें डिजाना है कि देखें जी मुझे इतना खर्चा पड़ता है, मेरा रेंट इतना, मेरी बत्ती इतनी, पानी इतनी, इस तरह ना आप वीक एंड पे खड़े हो जाते हैं। और उसको वो जो होता है ना अगला आपका मरीज, वो कहता है हाँ जी डॉक्टर आ गया। हाँ, अब वो व्यापारी वाला ठीक है, मामला स्टार्ट हो जाता है। जब आप अपना ये रोने शुरू करते हैं ना, फिर आप अगले को भी आर्गुमेंट के लिए और स्पेस दे देते हैं। आपने कहना जी ये मेरा फीस है, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 100 रुपये मेरी चार्जेस है, और कहा जी इतने ज़्यादा, वो जी ये मेरे हमारे चार्जेस है, क्वालिटी के चार्जेस है, आप वो जी फलाना इतने का देता है, कहा जी फलाने आपको ज़्यादा ये भी नहीं कहने की ज़रूरत कि वो जी वो ये करता है वो करता है। आपके जी अगर आपको वो सूट करता है वो कर लें, उसको ठीक है। ज़्यादा वो और अपना आपके जी मेरे पास इतनी है कि मैं इतनी %, 5, 10, 15 जो भी आपको सूट करता है मैं इतने आपके लिए कर सकता हूँ। आप हमारे पुराने मरीज हैं या किसी ने भेजा है या किया, चलो इस एंगल में। अब उसमें ये होता है कि मरीज भी थोड़ा सा ना ज़्यादा डॉक्टर रिजिड हो रहा है, ये इसकी यानी यही है, इससे नीचे नहीं जाता। ये बेसिकली हमें लगता है कि स्पेशली यंग ग्रेजुएट्स उनको लगता है कि शायद ये नेगेटिव है, हालांकि ये प्लस पॉइंट होता है। अपने उसको मत क्वालिटी को बेचो। हाँ, मैकडोनल्ड्स, KFC, एग्जैक्टली वो क्या कहते वहां हैं जाके कोई ये मांग सकता है कि ये जी 200 का बर्गर है, ये मुझे ऐसा करें कि आप 50 रुपए में दे दें। हालांकि वो इतना बर्गर देते हैं, वो सब मेरा तो पेट ही नहीं वो भरता। सर वो छोड़े, यार डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड ऑन मैकडॉनल्ड्स। मेरे ख्याल से तो बर्गर होना ही नहीं चाहिए। और लोकल बर्गर की होता है, लोकल बर्गर वाले के पास, अड्डा शामी वाले के पास नहीं आप डिस्काउंट मांगते भाई, वो नहीं देता आपको। एग्जैक्टली। अच्छा एक और चीज
वो ये कि रिसेंट कुछ टाइम्स में मेरे कुछ मतलब जूनियर्स के साथ इंटरेक्शन हुआ और उन्होंने ये चीज़ की कि डॉक्टर साहब वो हमने प्रोसीजर किया था ऐसे ऐसे, तो उसके बाद जब पेशेंट से पैसे मांगने की बारी आई ना तो पेशेंट ने बहुत बार्गेन किया और वो माइंड भी कर गया फलां। तो प्लीज़ पहले काम शुरू करने से पहले आप उसको बता दें। मेरे साथ अभी तक ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा कंसल्टेशन की होती है, किसी रेफरल का पेशेंट आया होता है और वो हम देखते हैं जी इसका ये होना, ऑर्थो ब्रेसिस लगेंगे, फलां होगा, ये होगा। वो डॉक्टर साहब शुरू करें जी, शुरू करें। मैं उनको क्लियरली कहता हूँ कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपको पूछना चाहिए था जो आपने नहीं पूछा। डॉक्टर साहब क्या? मैं कह जी चार्जेस मैं शुरू कर दूं, बाद में आप कहें जी नहीं इतने नहीं होने, इतने मेरे ये चार्जेस हैं, अब बताएं आपने करवाना है कि नहीं करवाना। एक मरीज ना सर ये भी बहुत ज्यादा करता है, डॉक्टर साहब अब मेरे से सारे पैसे ले लेने हैं आपने, आप चले किसी और से ज्यादा। ओ भाई आप सब हमारे लिए बराबर हैं, अगर मैं आपसे जितने कर रहा हूँ मैं अगले से भी उतना ही करूंगा। ये नहीं कि आपसे कम करके अगले को डबल कर दूं। वही मटेरियल ऐसे नहीं अगले पे होता। यूज हो रहा है, वही आप पे ये यूज। लोग कहते हैं, लोग कहते हैं बिल्कुल कहते हैं, ये सुना हुआ है, सारे पैसे हमसे लेने हैं, आप चले जी हमसे कम कर दें, अगले से किसी से ज्यादा मिल जाएंगे आप। नहीं सारी महंगाई साढ़े चो ही करनी, ऐसे नहीं ऐसे होता। करके कहते हैं। ऐसे नहीं होता। ये आप किसी भी ब्रांड पे जाके कहें ना तो आप 2 मिनट बाद गार्ड के हाथों में आपके कंधे होंगे और आप घर से बाहर होंगे। मेरे साथ ये ऐसे हुआ है बाहर नहीं नहीं ऐसे नहीं हुआ, मतलब ऐसे हुआ कि पेशेंट हमारे पास मैं गाड़ी से उतर रहा था, उन दिनों में मैंने ना नई गाड़ी ली थी, तो नई तो नहीं थी खैर, सेकंड हैंड थी, लेकिन मैंने ली थी। आपके तो लिए नहीं थी? हाँ मेरे लिए तो नहीं थी। तो मैं अभी गाड़ी से उतर रहा था, तो आई बिन अ बाइकर ऑल माई लाइफ, तो मैं उतर रहा था तो वहां से पेशेंट एक ना चलता हुआ, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब देख लो फिर ए गड्डी च मेरा भी हिस्सा जे। मैंने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल ਤੁਹਾਡਾ हिस्सा है वे होर हिस्सा बहुत है, मैं बेहतर गड्डी ले मैट ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਆਇਆ। जोक्स अपार्ट, हमारे यहाँ जो पेशेंट्स है ना वो जब तक डॉक्टर के साथ डीलिंग स्टार्ट कर देते हैं ना, जिस लेवल पे आके डॉक्टर के साथ डीलिंग स्टार्ट कर देते हैं, वो बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं रहता। नहीं, और मैंने एक चीज नोटिस की है सर, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अच्छा चल कर सर ये एमबीबीएस वाले डॉक्टरों के साथ नहीं ये करते ये लोग। उसकी क्या रीजन है? वो उसमें उनके बड़ों उनका निजाम, उन्होंने किसी ने उनका सिस्टम इस तरह बना हुआ है। हमारे तो जो बड़े बुजुर्ग हैं अल्लाह बख्शे, जो फौत हो गए, जो अभी भी जिंदा है, उन्होंने खुद इसको दुकानदारी बना लिया था। वो खुद अभी तक मैंने अपने सीनियर कोलीग्स को देखा है, अभी तक खुद पेशेंट के साथ जो सा ना वो इंटरेक्ट कर रहे हैं पैसों पे, ये वो। आप किसी भी अच्छे कंसल्टेंट के पास चले जाएं एमबीबीएस साइड के, प्रॉपर रिसेप्शनिस्ट होगी और पहले पैसे लेंगे फिर आपको अंदर जाने देंगे। आपको अंदर जाने देंगे, वो चाहे कंसल्टेशन वहां पर हाँ। 3000 हो, 5000 हो, वहां पे नहीं कोई बोलता, वहां पे कुछ नहीं बोला वो उसकी अपनी मर्जी होती है कि वो आपको बीइंग अ डॉक्टर डिस्काउंट दे दे। अब तो कई एमबीबीएस कंसल्टेंट ऐसे भी हैं वो आपको डॉक्टर डिस्काउंट भी नहीं देते। वो कहते हैं कि भाई आपका यही सबसे अच्छा है कि मैं आपको टाइम 5 मिनट ज्यादा दे रहा हूँ। हमारे से डिस्काउंट लेते हैं। हमसे लेते हैं भाई। नहीं लेकिन सर जहाँ बुरे हैं वहाँ अच्छे भी हैं। मेरी रिसेंटली बेटी बीमार थी, मैं कंसल्टेंट को रेडियोलॉजिस्ट को चेक करवाया, अल्ट्रासाउंड होना था, मैंने नहीं उनको बोला था, बट जब वो मैं उठने लगा तो उन्होंने कहा जी मुझे वो अपनी फाइल दिखाइएगा, उसने कुछ लिखा, कहती है रिसेप्शन पे दे दीजिएगा। तो मैं रिसेप्शन पे गया तो उसने मुझे पैसे कुछ वापस कर दिए। लोग काफी अच्छे, मैंने बाद में पढ़ा अच्छा लिखा क्या इन्होंने। नहीं बहुत अच्छे भी हैं, कई अच्छे लोग भी हैं, नो डाउट हैं अच्छे लोग, लेकिन कई अब वहाँ पे 50% ऐसे लोग हैं जो नहीं लिहाज करते। हाँ नहीं लिहाज करते, जानने वाले का भी नहीं करते, कुलीग का भी नहीं करते। और सब वो वाली बात वो जो है ना, उन्होंने हर पूरी अवाम-उन्नास के ऊपर डाल दिया कि रिश्तेदारों का काम फ्री नहीं करना। उन्होंने क्या किसी का काम भी नहीं फ्री करना, यू हैव टू चार्ज एवरीबडी। अच्छा, इसमें एक और जो छोटी सी मैं बात ऐड इन करना चाहूँगा। हमारे यहाँ क्योंकि हमें सेल्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस इसके बारे में नहीं पढ़ाया गया, ठीक है। तो अब आपको क्या चीज़ रोक रही है कि आप सेल्स के बारे में ना पढ़ें, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ना पढ़ें, या बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बारे में ना पढ़ें, या एटलीस्ट सुने ना लोगों को? अगर आप, मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि अगर मैं कहूँ ना कि मेरी डेंटिस्ट्री जो है ना 50% यूट्यूब से इंस्पायर होकर स्टार्ट होती है, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस मुसलसल देख रहा होता हूँ, सर्जरीज़ की भी, बहुत सारे प्रोसीजर्स की भी। वो समानता टेक्निक्स जो दूसरे डेंटिस्ट काम कर रहे हैं, उन टेक्निक्स को कोशिश करता हूँ कि मैं अपने काम के अंदर लेके उसको परफेक्ट करूँ। इसी तरह से आपके यूट्यूब के ऊपर, आपके इंस्टाग्राम के ऊपर सेल्स पिचिंग, सेल्स के साथ वैल्यू क्रिएट करना, वैल्यू ओवर मनी को सामने लेके आना, पेशेंट के साथ बात कैसे करनी है, पेशेंट के साथ, क्योंकि आपके पास जो पेशेंट है वो क्लाइंट है, वो कैसे बात करनी है और कैसे आपने उसको बताना है कि ये जो प्रोसीजर है ये इतने का है और यही आपके लिए बेस्ट वैल्यू है। ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं ऑनलाइन। सर हम ट्रेंड इस तरह हुए हैं ना कि हम लोगों को जब हम मार्केट में आते हैं ना
तो ऐसे हमसे कोई बार्गेनिंग करे तो हमारी ईगो हर्ट हो जाती है। मेरी भी हुई है, आपकी भी एक जमाने में हुई होगी, बिल्कुल हुई सबकी होती है, ठीक है, हमारी तो अभी भी हो जाती है, ठीक है, कि यार मतलब मैं, यू आर एट ब्लडी कपड़े की दुकान, कि मैं तो कह देता हूँ तुम्हें कि भाई 2000 आप अंसारी की हैं, कपड़े की दुकान पे आए हैं जो बार्गेन कर रहे हैं। थोड़ी और भी गुंजाइश कर दें जी, इतना। ओ भाई, एक प्रोसीजर है 1.25 लाख का, और जिस पे कॉस्ट आती है 70,000 रुपए की, ठीक है, बाकी भाई मेरी जस्टिफाइड फीस है, खुद कर लो, वो मैं चीज तुम्हें पकड़ा दे तो कर लो खुद ही। नहीं, डॉक्टर साहब 35,000 से करते हो, तो भाई कैसे कर दूं, अपनी किडनी भी साथ दे दूं तुम्हें। डॉक्टर साहब देखें, इसमें ना मैं जो अपने यंग ग्रेजुएट्स हैं उनको एक चीज़ ये एडवाइस करूंगा कि जब हिस्ट्री ले रहे होते हैं, आपने मल्टीपल टाइम 3rd ईयर में, फाइनल ईयर में हाउस जॉब में पेशेंट की हिस्ट्री फॉर्म होता है, वहाँ पे लिखा होता है कि जी नेम, एज, सोशियो-इकोनॉमिक स्टेटस। ऑक्यूपेशन, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। हाँ, आप देखें कि भाईजान वो कैसा है। मैं ये नहीं कहता कि डिस्काउंट ना दें, जो जो बनता है, जो हक रखता है उसको दें, उसको दें, ठीक है ना, उसको देना भी चाहिए, ठीक है ना। मेरे एक उस्ताद ने कहा था कि डॉक्टर साहब कभी भी ऐसा एक गरीब की, क्योंकि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट थोड़ा महंगा होता है, तो उसने कहा इसमें उसका क्या कसूर है जो गरीब है, ठीक है ना। अगर उसकी बच्ची के दांत खराब हैं या बच्चे के दांत खराब हैं तो उसके भी ठीक होने चाहिए। मैंने अपने सर एक कुलीग है, आपका भी कुलीग है, उनसे मैंने एक चीज बड़ी अच्छी सीखी थी। उन्होंने ना कुछ परसेंट रखी हुई है क्लिनिक का ना खाते में ना, कि मैंने इतनी ज़कात में बिल्कुल एग्री करूंगा, बहुत अच्छा किया उन्होंने अपना सिस्टम। अच्छा, अब कोई मरीज आके उनसे उनकी लिमिट से ज्यादा डिस्काउंट मांगता है ना, वो मैंने वैसे अपने पे भी अप्लाई किया, फायदेमंद रहा। जब वो उस लिमिट से ज्यादा डिस्काउंट मांगता है ना, या कुछ ज्यादा कहता नहीं, वो आगे से बड़ी प्यारी बात कर देते हैं, कहते जी मैं इस, आपको जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं ना, उनको मैं 15 से 20% जो भी है ना इतना डिस्काउंट दे सकता हूँ, इससे नीचे आपने आना ना तो हमारा ज़कात खाता आ जाएगा। आपको ज़कात फॉर्म फिल करना पड़ेगा। आप अगर वो करना चाहते हैं तो बता दें, फिर मुझे अगर मैं आपसे वो चार्जेस नहीं लूंगा, फिर मुझे ज़कात के पैसों से वो पूरे करने पड़ेंगे, तो आपको ज़कात लगती नहीं है। वो एक वो कार्ड गेम होते हैं ना, ऊनो, उसके अंदर वो ऊनो रिवर्स कार्ड होता है, रिवर्स कार्ड। तो ये वो ऊनो रिवर्स कार्ड लगाया गया है कि आपकी ईगो, वो आपकी हट कर रहा था, आपने उसकी ईगो पे बात बहुत से लोग इस चीज पे माइंड भी कर देंगे, देखो जो अब मरीज आपकी किस्मत का है वो आपको मिलना है, और ऐसे मरीज फिल्टर हो जाएंगे। अच्छी बात है, ऐसा मरीज नहीं आपको चाहिए, खुद ही चला जाएगा। अच्छा, इसमें हमारे जो यंग डेंटिस्ट है ना, उनको एक बात ये ज़हननशीन रखनी चाहिए। मैं एक यंग डेंटिस्ट को जानता हूँ, आप भी जानते हैं, मेरे क्लिनिक के आसपास ही होते उन बहुत बड़ा सारा। हाँ जी, हाँ जी। उनको अचानक से ये लगता है कि जो पेशेंट आपके पास आया है ना, ये आपके पास से जाना नहीं चाहिए, ठीक है। देखें, एक बात हमेशा याद रखें, जो पेशेंट आपके पास इतना ज़्यादा एक फस क्रिएट कर रहा है फॉर डिस्काउंट्स, फॉर सब कुछ, और इसको ऐसे कर दें, बस कर दें, ऑलवेज रिमेंबर, वो पेशेंट जब आपको आगे पेशेंट देगा ना, तो वो उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मांगेंगे वाला देगा, और उससे भी ज्यादा आपको पारी काटनी पड़ेगी। अगर आप वही मेहनत, वही सारा काम एक अच्छे पेशेंट, पेइंग पेशेंट के ऊपर करते हैं, जो आपको समझता है, आपकी सर्विसेज को समझता है, वो जब आपको आगे पेशेंट देगा ना, तो वो उसी तरह के 5 पेशेंट देगा जिस तरह का वो खुद है, या उससे भी बेहतर होंगे। मैं इसकी एग्जांपल अपने साथ देता हूँ। मैं नॉर्मली ना जितना यहाँ पे डेंटल बैठक पे लोगों को नजर आता है ना कि यार मैं बड़ा एग्रेसिव हूँ और मैं बदतमीजी करता हूँ या जो भी है, नहीं क्लिनिक में मैं नहीं हूँ, मैं थोड़ा कम हूँ, इससे कम हूँ। लेकिन कभी किसी मरीज के साथ, कभी इवन अस्पताल में भी हो जाती है बीमारी, लेकिन क्लिनिक पे भी कोशिश करते हैं कि ना हो, ठीक है। एक मरीज थे हमारे, मतलब उन्होंने कुछ ज्यादा ही इजी ले लिया और बहुत ही गिर गए ना कॉस्ट के हिसाब से, वो क्वैकों वाले लेवल पे पैसे डिमांड करने लग पड़े कि यार इतने के करे वो बड़े। अच्छा, उनका मैंने पहले काम किया जस्टिफाइड तरीके से, मैंने वो जब तीसरे चौथा काम करवाने आए ना, उन्होंने रेट और गिरा दिया, ठीक है। तो और ऊपर से वो एक ना नाजायज किस्म की डिमांड कर रहे कि जी ये भी कर दें साथ, तो वो भी कर दें। इसके रीजन है ना, उन्होंने माइंडसेट बना लिया, जो भी कहेंगे वो मान जाते हैं। किसी रेफरेंस से थे। अब काम तो उनका बड़ा फिट हुआ था, अब मुझे उनपे एक फीलिंग शिलिंग है, जो मामला उन्होंने ऐसी कोट की प्राइस कि मेरा मीटर शॉर्ट हो गया। मैं कहा जनाब मैं नहीं आपका काम कर सकता, और उम्मीद है ये मेरी और आपकी आखिरी मुलाकात है। हाँ, अल्लाह हाफिज। ना करना सीखें, सर चले गए, ना करना सीखें, ठीक है। वो चले गए। एक हफ्ते बाद वो फिर मेरी रिसेप्शन पे आके बैठे हुए, मैं आया तो मैं कहा तुसी नहीं कर रहे हो डॉक्टर साहब, जरा ये वाले दांत का तो कर दे। और उस टाइम उन्होंने मेरे साथ बहस नहीं की।
देखिए ये इन लॉन्ग रन पछताने से बेहतर है कि आपको ना करनी मरीज चलनी आनी मैंने चाहिए। मरीज से जान छुड़ाई कि यार ये मरीज तंग करेगा, लेकिन हालांकि मैं उसको ये भी कहा मेरी और आपकी आखिरी मुलाकात हो इंशाल्लाह, इत्थों तक आ गए। ठीक है, मैं इतना तक इधर इधर तक आ गए। मतलब, और 7 दिनों बाद वो एक और दांत के मसले से लेके मैंने कहा आप तो वो फलाने डेंटिस्ट के थे जी, वो इतने पैसों में विन फ्यू ₹100 काम कर देता है, तो ये काम मुझसे करवा ले। नहीं डॉक्टर साहब खैर है जाने दे, क्या चार्जेस है, चल इतने थोड़े से कम कर दे, वो मतलब जो भी मेरे चार्जेस उसके 10-20% आप कम। थोड़ा सा रिजिड हुए तो आपकी हाँ, बात वो मानेगी। भाईजान वो सीधे हो गए। अब मैं डर जाता। इस चीज को अगर शॉर्ट लिस्ट करें कि एक तो आपकी रिसेप्शन स्ट्रांग होनी चाहिए, नंबर 1 रिसेप्शन है। और आप खुद स्ट्रांग होने चाहिए। हाँ आपकी नहीं कम्युनिकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब आज से आप मिखे खद्दे सारा खाना शुरू कर दें, स्ट्रांग हो जाए। कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रांग हो। कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम जरूर करना है आप हाँ। लोगों ने। मेरी बात सुन लें, अपने अपने जो है ना पल्ले से बांध लें कि आपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर लाजमी काम करना है। आज से स्टार्ट कर देना है कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बेहतर करनी है। और बिला वजह की डिस्कशंस पेशेंट्स के साथ मेरा ख्याल नहीं, अगर बार्गेनिंग हो रही है तो उसको बहुत लंबा ना करो, उसको बस मैं दैट्स ये इसको- फाइनल है, इकोनॉमिक डिस्कशन ना करें। मैं इसको हाँ। थोड़ा सा वो पिछली वीडियो में हमने कहा था कि क्या करें। मजीद बेहतर डिफाइन कर देता हूँ कि एज लॉन्ग एज द डिस्कशन इज अबाउट ट्रीटमेंट, जब तक आपके ट्रीटमेंट के बारे में बात हो रही है तब तक आप डिस्कशन में इन है। जैसे ही फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के ऊपर जाएंगे यू कैन गाइड द पेशेंट, लेकिन इससे ज्यादा आप उसके साथ कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। दिस इज द जॉब ऑफ योर रिसेप्शन। अगर रिसेप्शन का काम भी आप ही करेंगे तो फिर रिसेप्शन का वास्ते रखिए। हाँ उसको तनख्वाह किस बात की। दूसरा Exactly. बहुत से हमारे जो डेंटिस्ट इधर आते हैं ना, यंग, वेरी यंग, और खास तौर पे खवातीन, यहाँ पे उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप खास तौर पे अपने पेशेंट जिसको आप जानती नहीं, और आपके जो घरेलू मरीज है खास तौर पे, मतलब फैमिली, इमीडिएट फैमिली भी, यार आपके ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं कुछ, ठीक है, आप रिवील नहीं हर एक करें, के सामने रिवील करने की जरूरत reveal नहीं किया है। जाता है। मेरे पास काफी एक आधा मरीज आया जो हमारी फलानी भांजी थी, वो फलाने अस्पताल में पढ़े, किसी सरकारी अस्पताल का नाम लिया, किसी दूसरे शहर के, वहाँ की ग्रेजुएट है, तो उन्होंने मुझे बताया कि जी ये वाला प्रोसीजर है ना, ये इतने का बनता है। हाँ। और उस बंदे ने मुझे एक्यूरेट प्राइस बताई जो थी जो लैब कॉस्ट थी जो उसकी। लैब कॉस्ट थी। मैंने कहा आप डॉक्टर साहबा से कहे कर दें आपका उसी में। हाँ। मैंने कहा बाकी जो ऊपर के पैसे हैं ना, जो आपको इससे ऊपर नजर आ रहे हैं, ये मेरे स्किल के पैसे हैं, ये मेरी मजदूरी है, ठीक है। वो बहस बूस करता रहा, मुझे फिर बड़ा अफसोस हो। मैंने कहा यार काश मेरी डॉक्टर साहबा से बात हो सकती कि डॉक्टर साहबा कभी अपनी नहीं डॉक्टर साहब मैं आपकी बात काट रहा हूँ। सके रिश्तेदार ऐसे लोग ना, देखें आप किसी अच्छे कार वॉश पे जाएं, कार सर्विस सेंटर में जाएं, टोयोटा होंडा के सर्विस सेंटर में जाएं, या किसी इस तरह की जगह पे, उन्होंने लिखा होता है कि ये चीज हमने डाली, इसके ये चार्जेस थे और ये सर्विस चार्जेस हैं जो हमारी मजदूरी है, उधर दे देंगे ना। उधर दे देने हैं। हमारा भी मरीज का मसला है ना कि आपको वेंडर आपके लैब के चार्जेस दे देंगे, आपके इम्प्लांट के वेंडर के चार्जेस दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। जब आपके चार्जेस की बारी आएगी ना, हमने पहले भी बात की थी, हाँ, पहले भी बात हुई थी। ठीक है, तो उस टाइम कहेंगे डॉक्टर साहब छੱਡ दो। चलें जी, बात का इख्तिताम करते हैं इस नोट के ऊपर कि आज की जो डिस्कशन हुई थी वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगी। कुछ आपने सीखा होगा कि आपने पैसे कैसे लेने हैं पेशेंट के साथ और क्या क्या काम आपको करना चाहिए अपने क्लिनिक के लिए। हमेशा याद रखिए आप एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जिसको हम सर्विस इंडस्ट्री कहते हैं, जहाँ पर ख़ाम माल का पैसा नहीं लिया जाता, सर्विस ऐड हो के लिया जाता है। इस सर्विस इंडस्ट्रीज़ में रेस्टोरेंट्स भी हैं, इस सर्विस इंडस्ट्रीज़ में वो तमाम तर इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि ख़ाम माल लेके उसका प्रोडक्ट बना के आपके लिए एक एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। हमारी जो इंडस्ट्री है, जो डेंटिस्ट्री है, उसके अंदर ये तीनों एस्पेक्ट्स आते हैं। हम ख़ाम माल लेके भी आते हैं, हम उसको प्रोसेस भी करते हैं, हम उसको लगाते भी हैं और हम उसके बाद उसकी मेंटेनेंस भी देते हैं। और आप उसी इंडस्ट्री का हिस्सा रहते हुए अपने सर्विस चार्जेस को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यही वो सर्विस चार्जेस हैं जिससे आपने अपनी बका की जंग लड़नी है। जिस तरह के हालात हमारे यहाँ पे चल रहे हैं, अगर आपने ये भी छोड़ दिया तो फिर क्या करेंगे आप। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी रिसेप्शन और अपने आप के ऊपर ज़रूर टाइम लगाइए। ये भी सीखना है आपने कि आपने कैसे अपना क्लिनिक चलाना है। और अगली वीडियो तक का अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।